नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जी.के. अरण्य है और मैं एक शिक्षक हूँ। साथ ही साथ मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर भी हूँ और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ नई नई कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज़। तो इसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ श्री कृष्ण का लॉकडाउन। तो ये कहानी जो है, ये घटना जो है महाभारत के कुरुक्षेत्र के समय की है और कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय की घटना है। ये छोटी सी घटना हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। इस लॉकडाउन के समय में जिस संयम और जिस धैर्य की ज़रूरत है वो हमें इस कहानी से सुनने को, समझने को मिलेगी। एक कथा के अनुसार, एक मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी थी और विशाल सेनाएं जितनी भी थी, दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना अरेंजमेंट कर रही थी और अपनी सुविधाओं के इस्तेमाल करने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने भी पेड़ थे उन सभी पेड़ों को हटाया जा रहा था, जिससे कि वो लोग अपना मार्ग बना सकें, अपने लिए जगह बना सकें। और इस साफ़ सफाई के लिए उन लोगों ने हाथियों को और बहुत सारे लोगों को लगा रखा था। अब हाथियों की सहायता से पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है और इसी क्रम में एक हाथी के द्वारा एक पेड़ को वहाँ से हटाया जा रहा था। तो ऐसा करते समय उस पेड़ पर रहने वाले एक गौरैया और उसके 4 बच्चे जो कि एक पेड़ पर रहते थे, और उस पेड़ को जब उखाड़ा जा रहा था तो उखाड़ते समय में वह घोंसला जिसमें कि वो गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी वह ज़मीन पर आ गिरा। लेकिन चमत्कार तो ये था कि ज़मीन पर गिरने के बावजूद वो जो गौरैया थी और उनके जो बच्चे थे उनको ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ज़मीन पर गिरने के बाद चूँकि बच्चे उनके बहुत छोटे थे, गौरैया के सभी बच्चे छोटे थे, 4 बच्चे, तो वो उड़ नहीं पाती थी, उड़ने में वो असमर्थ थी। अब इस घड़ी में वो क्या करें? तो वह कमज़ोर और भयभीत गौरैया जो है वो मदद के लिए इधर उधर देखना शुरू कर देती है। तभी उसे कुछ दूर पर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन उस जगह पर, उस विशाल कुरुक्षेत्र में वो सुविधाओं का जायज़ा लेने आए थे कि भाई अब किस तरह के क्या क्या काम हो रहा है और किस तरह से वहाँ पर अरेंजमेंट किया जा रहा है, उसको देखने के लिए आए थे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। उनको देखते ही गौरैया जो है किसी तरह से अपनी ताकत को समेटती है और अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाते हुए वो किसी तरह से श्री कृष्ण के पास पहुँच जाती है और कहती है, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। जब कल लड़ाई शुरू होगी तो हाथी, घोड़े बहुत सारे होंगे, अब उनके द्वारा मेरे बच्चे कुचल दिए जाएंगे, आप उन्हें बचाइए। सर्वव्यापी भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। मैं प्रकृति के कार्य में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे ही उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने और अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमें बचाते हैं या फिर आप हमें मारते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात कर रहे थे और उनका कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में वो कुछ कर सकते थे। लेकिन गौरैया जिस विश्वास और श्रद्धा के साथ उनसे बातें कर रही थी, कहती है, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियता हैं। काल के नियता का मतलब कि काल आपके बस में है और मुझे ये पता है कि मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति और अपने स्वयं को इस परिस्थिति में आपके हवाले करती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ। अब आप जो चाहें कर लें। भगवान बोले, जाओ अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण का जो ये संवाद चल रहा था, उससे अनभिज्ञ अर्जुन वो गौरैया को दूर भगाने में लगे हुए थे। अब गौरैया जो है वो अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाती है और फिर अपने घोंसले की तरफ चल पड़ती है। 2 दिन बाद जब युद्ध का समय नज़दीक आ गया और युद्ध का उद्घोष होने की जब
घोषणा कर दी गई कि अब चलो, अब युद्ध शुरू हो गया है, उस वक्त कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंक पड़े। क्यों? तो क्यों भाई? श्री कृष्ण ने तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले ली थी, फिर ये धनुष और बाण क्यों चाहिए इन्हें? अब इसके अतिरिक्त अर्जुन का ये भी मानना था कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो मैं ही हूँ, और फिर आपको तीर धनुष चलाने की क्या जरूरत है? आप मुझे बोलिए, मैं कर दूंगा सारा काम। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई मुझे अपना धनुष और बाण दे दो, मुझे कुछ करना है। लेकिन अर्जुन बोले कि मुझे आज्ञा दे प्रभु, जो काम है आप मुझे दीजिए, ऐसा कौन सा निशाना है जो मेरे तीरों से न भेजा जाएगा? श्री कृष्ण बोले कुछ नहीं। लेकिन उनकी चुपचाप को देखकर, उनकी चुप्पी को देखकर अर्जुन जो है वो धनुष और तीर श्री कृष्ण के हाथों में दे देते हैं। अब श्री कृष्ण जो हैं एक हाथी को निशाना बनाते हैं, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय उनका जो तीर था वो हाथी के गले में लटकी जो घंटी थी, भारी भरकम घंटी थी, उससे जा टकराती है और चिंगारियां से निकल उठती है। अर्जुन से यह देखकर कि उनका जो तीर था वो निशाने पर नहीं लगता है, हाथी मारा नहीं जाता है, वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि आपसे एक आसान सा निशाना चूक गया प्रभु, क्या मैं प्रयास करूं? श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा और उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उनके हाथों में तीर और धनुष वापस किया और कहा कि अब कुछ काम या कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय को, उसके घोंसले को, जो कि उस पेड़ पर था जिसको उसने गिरा दिया था। अब अर्जुन जो है वो पूछते हैं कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी स्वस्थ है, जीवित है, केवल घंटी टूट कर गिरा है। अब अर्जुन के सवालों को श्री कृष्ण ने दरकिनार कर दिया, बोला बेकार की बातें हैं, और उन्होंने आदेश दिया कि अब आप शंख फूंक दो, युद्ध का शुभारंभ कर दो। युद्ध की शुरुआत हो गई और ये युद्ध अगले 18 दिनों तक चली और इस 18 दिनों में कई जाने गईं, कई 100 जाने गईं, कितने विध्वंस हुए, कितने का नाश हुआ और अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को लेकर सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकलते हैं और देखते हैं कृष्ण और अर्जुन जब साथ साथ चलते हैं तो देखते हैं कि पूरे युद्ध के मैदान में लाशें ही लाशें बिछी हुई है, विध्वंस ही विध्वंस दिखाई दे रहा है। अब श्री कृष्ण के साथ अर्जुन को यह समझ में आ ही नहीं रहा था कि वो भ्रमण के लिए क्यों निकले, जबकि यहाँ बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे शव हैं जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान जो था वो गंभीर अंगों और बेजान सीढ़ियों और अस्त्र शस्त्र से भरा पड़ा था। श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर जाकर रुक जाते हैं और वहाँ पर एक घंटी जो कि हाथी के गले में बांधी जाती है, उसे देखकर अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन क्या आप मेरे लिए यह घंटी को उठाकर परे रख सकते हैं? परे मतलब एक तरफ रख सकते हैं। निर्देश बिल्कुल सीधा था, लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, साफ करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर इस धातु के टुकड़े को उठाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन उन्होंने आश्चर्य से और प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखते हुए कुछ कहा नहीं। हाँ, यह घंटी, श्री कृष्ण ने कहा, यह वही घंटी है जो हाथी के गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने बाण चलाया था और आप हंस रहे थे कि मेरा तीर निशाने पर नहीं लगा। अर्जुन अब बिना किसी और सवाल पूछे हुए वो तुरंत उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और उस घंटी को उठाकर एक तरफ रख देते हैं। जैसे ही उन्होंने उस घंटी को उठाकर एक तरफ रखा, मानो अर्जुन की पूरी दुनिया ही बदल गई। 1 2 3 4 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर माँ और उनके चारों बच्चे खुशी से कलरव करते हुए श्री कृष्ण के चारों तरफ मंडराने लगे, उनके साथ अटखेलियाँ करने लगे, बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने उस पूरे परिवार की रक्षा की। जी हाँ, उस चिड़िया, उस गौरैया और उसके चारों बच्चों की रक्षा की। श्री कृष्ण समझ गए
और कहने लगे, मुझे क्षमा करें कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर सामान्य मनुष्यों की तरह मैं भी आपके साथ व्यवहार करने लग गया। मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। तो आइए हम सब भी इस घंटी रूपी घर में अपने परिवार के साथ रहें, अन्न जल ग्रहण करते हुए प्रभु के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें और विश्राम करें तब तक जब तक कि ये घंटी उठने का आदेश ना आ जाए। तो ये लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन हमें कह रहा है कि हम अपने बस इसी घंटी रूपी घर में रहें। तो ये घर ही हमारा घंटी है और हम सब उस गौरैया और उस गौरैया के बच्चे के समान हैं। तो हमें तब तक इस घंटी के अंदर रहना है जब तक कि इस घंटी को उठाने का समय ना आ जाए। और उठाने का समय वैक्सीनेशन, जब तक सभी का वैक्सीनेशन न हो जाए और सभी तब तक सुरक्षित न हो जाए तब तक हमें इस घंटी से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस कहानी का सार यही था और इस कहानी को इस लॉकडाउन में इस कहानी की सार्थकता इतनी सटीक है कि बस हमें अपने घंटी में रहना है। जो हमारे पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो आपके पास है वही पर्याप्त है। आप उसी में अपने आप को बचाए रखें और तब निकलें जब आपको निकलने के लिए कहा जाए। तो आशा है कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने अपने घंटियों में सुरक्षित रहेंगे और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए इंतज़ार करेंगे कब तक जब तक कि आपके पास इस घंटी को उठाने का आदेश ना आ जाए। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी आप हमें ज़रूर बताइएगा और फिर हम लोग मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।